हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन यूपीएस पावर सप्लाई के बारे में या ऑनलाइन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के बारे में। तो इसमें भी जो ऑफलाइन यूपीएस होता है, ऑफलाइन यूपीएस की तरह ही भी इसमें भी 6 पार्ट्स होते हैं। एसी पावर सोर्स, एसी मेंस, बैटरी, स्टैटिक ट्रांसफर स्विच, इन्वर्टर और रेक्टिफायर होता है। तो अब पहले यूपीएस के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपीएस में क्या क्या होता है। तो यूपीएस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो यूपीएस होते हैं 2 सेगमेंट का प्रयोग करके इसे प्रचलित किया जाता है, प्रचालित उसको ऑपरेट कराया जाता है। जब इनपुट में एसी सप्लाई प्राप्त होती है तो उस समय यूपीएस के आउटपुट पर बैटरी का आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल सही है, क्यों प्राप्त होना नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि जब सब लाइट आ रही है तो हम बैटरी का क्यों इस्तेमाल करें। बल्कि इनपुट्स में प्रदान की गई सप्लाई द्वारा यूपीएस का आउटपुट प्राप्त होता है। इसी तरह एसी सप्लाई अवरुद्ध होने पर बैटरी का जो आउटपुट होता है यूपीएस के आउटपुट के रूप में प्राप्त होने लगता है। इसी क्रियाविधि को विभिन्न यूपीएस में विभिन्न प्रकार से उपयोग में किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। इसे वास्तविक यूपीएस भी कहा जाता है या रियल यूपीएस भी कहते हैं। इस प्रकार के यूपीएस में 2 पावर स्रोत तथा एक ट्रांसफर स्विच लगा होता है। 2 पावर स्रोत और एक ट्रांसफर स्विच लगा हुआ होता है। ट्रांसफर स्विच आउटपुट प्रदान करने के लिए आवश्यक पावर स्रोत का चयन करता है। जो ये स्विच लगे हुए हैं ना, ये इसको बोलते हैं स्टैटिक स्विच बोल रहे हैं हम इसे। यही वो 2 स्विच है जो डिसाइड करते हैं कि कब कहाँ से लाइट लेनी है। ट्रांसफर स्विच आउटपुट प्रदान करने के लिए आवश्यक पावर स्रोत का चयन करते हैं। इसमें प्राथमिक पावर स्रोत के रूप में बैटरी और द्वितीयक पावर स्रोत के रूप में एसी मेंस का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक जिसे प्राइमरी बोलते हैं, इसे प्राइमरी पावर स्रोत के रूप में तो बैटरी, ये बैटरी रही हमारी, और द्वितीयक पावर स्रोत के रूप में एसी मेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ये एक ऑनलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। और मैं इसी के साथ ऑफलाइन में बता दूं तो ऑफलाइन में उल्टा था। जो प्राइमरी था वो क्या था, जो प्राइमरी था वो तो मेंस था। एसी मेंस जो थी प्राइमरी थी और बैटरी क्या द्वितीयक थी। इसमें क्या है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी तो बैटरी है और ये जो प्राइमरी पावर सोर्स जो है वो तो बैटरी है और द्वितीयक जो है वो है एसी मेंस। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दिखाया गया है। अभी डायग्राम के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई लिखा हुआ है। ये ईएमआई फिल्टर लगे हुए हैं। ये क्या प्योर एसी देंगे हमारे को। ठीक, अब प्योर एसी के लिए 2 रास्ते खुल करके निकल करके आते हैं, एक तो ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। तो देखिए जो स्विच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये स्विच ऑन है, ये स्टैटिक स्विच है। स्टैटिक स्विच कहने का मतलब ये है कि हम इसे मैनुअली, जैसे हमारे घरों के अंदर जो स्विच लगा होता है उसे हम मैनुअल ऑपरेट करते हैं। हम उसे बंद करते हैं, हम उसे चालू करते हैं। लेकिन स्टैटिक स्विच जो होता है वो अपने कंट्रोलिंग सर्किट के माध्यम से नॉर्मली ऑन ऑफ हो जाता है। नॉर्मली ऑन ऑफ हो जाता है, उसे हम हाथ से बंद या मैनुअल ऑपरेट नहीं करते। मैनुअल करने का मतलब ये है कि हम उसे जाकर के ऑन ऑफ करें, तो वो ये इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो स्टैटिक स्विच हो गया। इसके बाद हम नीचे वाले ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, हमें पता है यहाँ से एसी आ रही है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा ये रेक्टिफायर। और यहाँ पे लगा हुआ है डीसी फिल्टर। ये डीसी फिल्टर क्या करते हैं, ये आरएलसी या आरएल पैरेलल फिल्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो रेक्टिफायर होता है फ्लक्चुएटिंग डीसी देता है। तो ये फिल्टर क्या करता है, वहाँ से फ्लक्चुएट को हटा करके क्या करेगा, नॉर्मल डीसी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब प्योर डीसी में बदल देगा। ये प्योर डीसी में बदलते ये बैटरी लगी हुई है। हमें पता है बैटरी जो होती है वो डीसी से चार्ज होती है, तो इस बैटरी से ये डीसी चार्ज होने लग जाएगी। ये बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। ठीक है, और ये हमारा इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ पता है हमारे को यहाँ डीसी आएगी। ये इन्वर्टर डीसी को क्या कर देगा, एसी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यही फ्लक्चुएटिंग एसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये एसी फिल्टर क्या करेगा, जितने भी रिपल्स फैक्टर होंगे वो सबको हटा करके प्योर डीसी देंगे। और जैसे ये स्टैटिक स्विच ऑन होगा तो सप्लाई यहाँ से आकर के लोड को चली जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बारे में कि जब सामान्य स्थिति में क्या होता है, जब मतलब लाइट आ रही होती है तो रेक्टिफायर एसी मेंस को डीसी में परिवर्तित कर देता है। जब लाइट आ रही है तो ठीक है, डीसी में परिवर्तित कर देता है और लाइन पावर के द्वारा बैटरी चार्ज होती रहती है। ठीक है, इसी समय यूपीएस का
बैटरी आउटपुट डीसी में प्राप्त होता रहता है, बिल्कुल प्राप्त होगा। इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है और यह पावर सप्लाई लोड को प्रदान की जाती है। सामान्य स्थिति में लोड को प्रदान की जाने वाली पावर सप्लाई के पाथ को डार्क मतलब इस लाइन के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको हम ये कह लें, ये तीर वाला जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है, ये दिखाया गया है ये। ठीक है, जब एसी मेंस में पावर अवरुद्ध हो जाती है, मतलब एसी मेन में लाइट चली गई, तब भी लोड को पावर प्राप्त होती है। लोड को पावर प्राप्त, यही इन्वर्टर का, यही यूपीएस का काम है। इस स्थिति में बैटरी चार्जर चार्ज करना बंद कर देता है। सही बात है, जब लाइट चली जाएगी तो बैटरी चार्ज करना बंद हो जाएगा और इन्वर्टर बैटरी में डीसी सप्लाई को एसी में परिवर्तित कर देता है तथा यह पावर सप्लाई को प्राप्त होती रहती है। और एसी मेंस अवरुद्ध होने की स्थिति में यूपीएस कार्य करने लगेगा, कार्य करेगा इसी। ठीक है, अब आगे करते हैं। यूपीएस के द्वारा मेन पावर स्रोत से यूपीएस, पूरा यूपीएस ही है ये, यूपीएस के द्वारा मेन पावर से बैटरी पर ट्रांसफर होने के लिए अधिकतम समय ट्रांसफर समय कहलाता है। मतलब देखिए, यूपीएस द्वारा मेन पावर सोर्स से, ये मेन पावर सोर्स से बैटरी पर ट्रांसफर होने में लिया गया अधिकतम समय ट्रांसफर समय कहलाता है, जो टाइम जो लगता है। यह यूपीएस का एक महत्वपूर्ण गुण है। लेकिन ऑनलाइन यूपीएस में जो ट्रांसफर टाइम नहीं होता है, इसमें यूपीएस कुछ क्षणों में ही बैटरी को स्विच होने देता है। इसलिए लोड बिना किसी बाधा के यथावत स्थिति में रहता है। कहने का मतलब यूँ है कि जैसे मान लीजिए लाइट आ रही है तो लाइट से सप्लाई हमको मिल रही है, जैसे लाइट चली गई तो हमको बैटरी से सप्लाई मिल रही है। ये होने के अंदर लाइट जाना, स्विच ऑन होना, बैटरी को लोड मिलना, बैटरी से लोड कनेक्ट होने में कोई टाइम नहीं लगता है। द्वितीयक पावर पाथ है ये। जब इन्वर्टर में कोई तकनीकी खराब हो जाती है, जब इन्वर्टर में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो इस पाथ का प्रयोग किया जाता है, इस वाले पाथ का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर में खराबी होने पर ट्रांसफर स्विच स्थिति बदल लेता है, या ये ट्रांसफॉर्मर स्विच ये इस तरीके का ये स्विच होता है। ये इसको स्टैटिक स्विच बोलते हैं। ये इसमें नहीं लगा हुआ है, ये एक स्टैटिक स्विच होता है। ये भी एक स्टैटिक स्विच ही है, अपनी स्थिति बदल लेता है तथा लोड को एसी मेंस पर स्विच कर देता है। स्पाइक प्रोटेक्टर होते हैं इसमें। स्पाइक प्रोटेक्टर लोड को इनपुट पावर में होने वाली परिवर्तनों से होने वाली यथासंभव दोषों को सुरक्षित रखता है। यहाँ पर भी एक फिल्टर लगा दिया जाता है तथा फिल्टर अवांछित सिग्नलों को हटा देता है। इस पाथ में ट्रांसफर समय एक महत्वपूर्ण घटक है, इसका मान बहुत ही कम होना चाहिए। तो इसमें कुल मिला के कहानी यह है कि जो हमारा ये ऑफलाइन था, ये जो ऑफलाइन था, इसके अंदर अगर मान लो जो कोई तकनीकी खराबी आ जाती है मेन सप्लाई से, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस लोड को दो तरीकों से दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई तकनीकी खराबी आ जाती है यहाँ पे, चाहे इस एरिया में कहीं पे भी कोई तकनीकी खराब, तो हम क्या करेंगे? हमको लोड को बंदी करना पड़ेगा, लोड को बंदी करना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति में क्या है, इस ऑनलाइन वाले में क्या है कि जैसे मान लो लाइट आ रही है तो भी हमको जो आउटपुट मिलेगा ना वो बैटरी से ही मिलता रहेगा। लाइट और बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और हमको बैटरी से सप्लाई मिलती रहेगी। यहाँ देखो आप, इस वाले में क्या था, जब लाइट आ रही थी, जब सामान्य स्थिति थी, मतलब लाइट ऑन कंडीशन में थी, तो हमको लोड को भी पावर मिल रही थी और हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही थी। लेकिन हम उस वक्त बैटरी से इनपुट नहीं ले पा रहे थे, बैटरी से नहीं ले, क्योंकि हमारा देखो सर्किट स्विच ये ऑफ है हमारा, हम बैटरी से इनपुट नहीं ले पा रहे थे, तब हमारी लाइट आ रही थी। जैसे लाइट चली गई हमें बैटरी से इनपुट मिलने लगा। तो ये तो हमारा ऑफलाइन हुआ। ऑनलाइन वाले में क्या होता है, ऑनलाइन वाले में ये होता है कि इसमें दोनों तरह की परिस्थितियां बनती है। जब लाइट आ रही है तो हम इस पूरे सर्किट को ऑफ करके डायरेक्ट लाइट को लोड से कनेक्ट कर सकते हैं, इस स्टैटिक स्विच के माध्यम से कर सकते हैं ना। लेकिन जब लाइट आ रही है तो उस वक्त हम ऐसी स्थिति भी कर सकते हैं, जब लाइट भी आ रही है तो हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है और इस बैटरी से भी हमको इनपुट मिल रहा है और ये हमारा ऑफ हो, ये हमारा ऑफ हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तीन परिस्थितियां बन रही है, ध्यान से देखो आप। पहला कि हम यहां से ऑफ कर दें, यहां से हम इसको ऑफ कर दें, हमारे कोई तकनीकी खराबी आ गई तो हम इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे तो ये पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। लेकिन इनपुट
जब आगे अगर स्विच ही ऑफ है तो यहाँ से इनपुट लेगा ही नहीं ना, तो हमको यहाँ से ही हमारे को आउटपुट मिलता रहेगा। और हम इन्हें यहाँ पर सारी तकनीकी हमारी जब खामियां खत्म सही कर लिया हमने सब, तो हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो हमको यहाँ से लाइट मिलने लग जाएगी। यहाँ से हमको ये हम ऑन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम इसको भी ऑन करके रखें इसको भी ऑन करके, क्योंकि अगर एक लोड है हमारे पास तो उसको एक जगह से तो इनपुट दोगे, एक लोड को आप दो जगह से इनपुट दोगे एक साथ तो आग लगनी है। तो इसीलिए स्टैटिक स्विच लगाई जाती है। ये स्विच इतने समझदार होते हैं, इनको पता है कि अगर इधर से लाइट आ रही है इधर से लाइट नहीं आने देना, और इधर से लाइट आ रही है तो इधर से लाइट नहीं आने देना। यही स्टैटिक स्विच की समझदारी ये कह लो आपकी। ये इस तरीके से इनबिल्ड किए जाते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक बार में एक तरफ का ही स्विच ऑन होने देंगे। ये मैनुअल में तो क्या होता है अपन ही भूल जाए, इधर का भी ऑन कर दे इधर का भी ऑन कर दे, पता पड़ा लाइट भड़ाका हो गया, लाग लग गई। क्योंकि एक ही इनपुट को आप एक ही लोड को दो जगह से लाइट नहीं दे सकते आप, और एक ही टाइम पे तो दे ही नहीं सकते आप, आपको अलग अलग टाइम पे देना होगा। कि मान लीजिए ये वाला सर्किट आपने ऑफ कर दिया तो ये ऑन हो जाए, ये ऑन हो जाए तो ये ऑफ हो जाए। तो ऑनलाइन का यही फायदा है, ऑनलाइन का यही फायदा है कि आपको 24 आवर्स अगर आप चाहते हैं कि हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहे और बैटरी से ही हमको लोड पर इनपुट मिलता रहे, तो आप क्या करो, इसको ऑफ कर दो, इस वाले स्विच को क्या कर दो, ऑफ कर दो, वो अपने आप ऑफ हो जाएगा इधर का ऑन होते। और मान लीजिए कि हमारे नेचुरल सी बात है कि जो बैटरी है फिल्टर्स है इनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो इस मेंटेनेंस की जरूरत में हमको लाइट चाहिए, मेंटेनेंस के लिए हम इसको हटाना चाहते हैं, इसका मेंटेनेंस करना है तो कुछ मत करो, इसको ऑन कर दो और इसको ऑफ कर दो, और आपको जितना मेंटेनेंस करना है कर लो। मेंटेनेंस करने के बाद जैसे आप इनबिल्ड करोगे ये सर्किट ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ये फायदा है इसका। मतलब ऑनलाइन वाले में किसी भी तरीके से आपको 24 घंटे लाइट मिलेगी, हर तरीके से, लाइट आ रही हो तो भी, लाइट नहीं आ रही हो तो भी। बस कंडीशन ये है कि आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज होनी चाहिए। और पहली और दूसरी बात इसमें यह है कि आप ऑल टाइम बैटरी चार्ज कर सकते हो, ऑल टाइम बैटरी चार्ज कर सकते हो। जब आप बैटरी से इनपुट ले रहे हो तो भी जब आप बैटरी से आउटपुट ले रहे हो, जब इस बैटरी से आउटपुट ले रहे हो तो भी इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो आप, और जब इस बैटरी से आप आउटपुट नहीं ले रहे हो तो भी आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। अब यार देखो ऑफलाइन वाले में क्या था, बैटरी को आप कब चार्ज कर रहे थे, जब आप इस बैटरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बैटरी से आप कोई आउटपुट नहीं ले रहे तो ऐसे चार्ज कर रहे हो आप। साफ दिख रहा है ना, ग्रीन लाइन है, मतलब जहाँ ग्रीन है वहाँ पे लाइट आ रही है। यहाँ देखो आप, जैसे लाइट गई ये पूरा ग्रीन वाइट में ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, मतलब इधर लाइट नहीं आ रही है। तो जैसे आप बैटरी से सप्लाई ले रहे हो तो बैटरी चार्ज हो ही उस वक्त। लेकिन इसमें क्या फायदा है, इसमें यह फायदा है कि जब आप बैटरी से आउटपुट ले रहे हो तो भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। यही इसका सबसे ज़्यादा फायदा है ऑनलाइन यूपीएस का, कि बैटरी से आउटपुट लेते वक्त भी हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और इसमें 3 रास्ते होते हैं कि बैटरी से इनपुट ले लो और आउटपुट भी ले लो, और जब इनपुट आउटपुट ले रहे हो तो भी आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए आप क्या करो, इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दो, ताकि लाइट आती रहे और हमको इधर से इनपुट मिलता रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑनलाइन यूपीएस। आपको बेसिक अंतर समझ में आया दोनों में क्या है? तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं, दोनों में बेसिक अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो ऑफलाइन यूपीएस होता है, ये ऑफलाइन यूपीएस के अंदर आप जब तक लाइट आ रही है तब तक ही आप उसे चार्ज कर सकते हो। जैसे आप बैटरी से आउटपुट लेने लगोगे तो उस बैटरी को आप चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन वाले में क्या होता है कि बैटरी से आप चार्ज लो, आउटपुट लो तो भी आप बैटरी चार्ज कर सकते हो, और आप आउटपुट नहीं ले रहे हो तो भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। ये होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर। ठीक है, अब मान लीजिए यूपीएस की अगर हम बात करें तो यूपीएस का प्रयोग क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, तो इसका क्या प्रयोग, इसका मेनली जो उपयोग होता है वही कंप्यूटर डाटा सेंटर में टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों को लगातार पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। यूपीएस में एक स्टैटिक ट्रांसफर स्विच है, रेक्टिफायर सर्किट होता है, इन्वर्टर होता है, और पावर सप्लाई संग्रहित करने के लिए एक बैटरी होती है। ये सब तो पता ही है आपको। ठीक है, और आपको भी पता है कि वर्तमान समय में जो होता है अधिकतर इलेक्ट्रिकल उपकरण एसी मेन सप्लाई के द्वारा ही संचालित होते हैं। जब एसी मेन सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है तो इन उपकरणों को संचालन रुक जाता है तथा इसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भी बीच में ही रुक जाता है, अतः इन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इस स्थिति से बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो यूपीएस एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है
जो मेन सप्लाई के अवरुद्ध होने की स्थिति में सिस्टम को इमरजेंसी पावर या इमरजेंसी सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है, ये तो होगी यूपीएस की बात। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।